अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं अमरीन असगर, योर स्पोर्ट्स एनालिस्ट एंड यूर वाचिंग डिजिटल मैगजीन। पीएसएल का ज़माना है, सब कुछ हम ही ने आपको बताना है। तो आइए करते हैं प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ पीएसएल स्पोर्ट्स राउंड अप से। जी नाजरीन, जैसे कि आप सबको मालूम है, कल का टाकरा जो है वो कराची किंग्स और कोयटा ग्लैडिएटर के दरमियान हुआ। बहुत अच्छा और मजबूत असाब का गेम था और बहुत कराची किंग्स ने बहुत एफर्ट के साथ इस मैच को बहुत आसानी से जीत लिया। 175 का टारगेट देते हुए 119 पर पूरी टीम को आउट कर लिया। इन्हीं चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए कि हमें आगे की प्रेडिक्शन क्या मिलती है, आगे कौन सी टीम जीतती है, कौन सी टीम हारती है, हमने अपने बहुत ही एक्सपर्ट एडवाइस के लिए बुलाया हुआ है सैयद आबिद ज़ादी साहब को, जो कल के मैच पे पूरी अपनी कड़ी नज़र रख के आगे की पेशनगोई के भी बारे में बताएंगे। जी आबिद ज़ादी साहब, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र, ठीक सर, हैव यू सीन द यस्टरडे मैच? या बिल्कुल, ज़रूर, क्यों नहीं देखेंगे। अगर देखेंगे नहीं तो फिर हम किस तरह लोगों को बताएंगे। तो ये हमारी जिम्मेदारी है, हमने ये उठाई है ताकि लोग अगर कहीं अपनी लाइफ में बिजी हो तो हमारा प्रोग्राम देखकर वो थोड़ा सा समराइज कर लें और फिर दोबारा पीएसएल के अंदर इन हो जाए। पूरी ख्वाहिश है मेरी कि ऑडियंस भी वहाँ मौजूद हो और ये हमारी प्रोग्राम से लोगों को इन्फॉर्मेशन मिलती रहे पीएसएल के हवाले से। तो कल का जो मैच हुआ था वो, जैसा कि मैं आपसे कह रहा था कि कराची किंग्स को बॉलिंग लाइनअप को देखना पड़ेगा, उस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। और आप ये गौर करें कि कल जबकि 175 का स्कोर था, जी, हालांकि 200 और उससे प्लस भी हुआ था, बिल्कुल, लेकिन कल 75 के स्कोर पे 119 के अंदर आउट कर दिया। तो कल जो है वो बहुत अच्छी परफॉर्मेंस करी और बॉलर्स ने, फिर हमारी बैटिंग भी बहुत अच्छी चली, जिसकी वजह से जो है वो विकेट जाने के बावजूद भी 175 का स्कोर बना। सर, एक चीज़ मैं इधर ऐड करना चाहूँगी कि हसन अली ने एक तारीख रकम की है कि पीएसएल के अंदर सबसे बड़ा रिकॉर्ड, जो सबसे ज़्यादा विकेटों का रिकॉर्ड जो था वो पहले वहाब रियाज का था। जी बिल्कुल, लेकिन अब क्रेडिट गोज टू हसन अली। क्या कहना चाहेंगे आप? बस जैसे ही उन्होंने तीसरी विकेट ली और रिकॉर्ड भी उनका और बल्ले बल्ले हो गया, बल्ले बल्ले नहीं हो गया, उनका जनरेटर चल गया जो सब पूरे वर्ल्ड में जानते हैं सब। बिल्कुल, एकदम से वो आए और उन्होंने ये करके जनरेटर अपना चला दिया। बिल्कुल। तो नो डाउट कि बहुत अच्छी अचीवमेंट कल कराची किंग्स की रही है। इसके अलावा जो है वो हमजा ने, जो पहले ओवर में यानी बॉलिंग कराने आए थे, उन्होंने पहले ओवर में पहली विकेट ले ली। तो मैं समझती हूँ कि ये भी प्रेशर काफ़ी पड़ता है। जी बिल्कुल, असल में 20 ओवर्स का मैच होता है, तो जो पहले ओवर में अगर विकेट गिर जाए तो फिर जो है ना डेवलप हो जाता है, प्रेशर डेवलप हो जाता है। जी, और इसके कल जो है वो फील्डिंग साइड भी जो थी वो बहुत अच्छी रही, बहुत ज़्यादा एक्टिव रही है। अगर वो जो कैचेस लिए हैं ना, जो कराची किंग्स ने लिए कैचेस, वो आउटस्टैंडिंग कैचेस थे। मुझे ऐसा लग रहा था बाज़ औक़ात छूट गया अब क्या होगा, लेकिन वो पकड़ लिया। अच्छा, हैव यू सीन द थिंग कि जब हसन अली ने एक विकेट ली तो अबरार को उन्होंने क्या जेस्चर दिखाया? उन्होंने कहा जाइए, और जो चीज़ वो दूसरों पे अप्लाई करते हैं प्रेशर डालने के लिए, तो उन्होंने अबरार के साथ वही किया। जी बिल्कुल, तो ये नरमी गर्मी अगेन द पार्ट ऑफ द गेम। जी जी जी। लेकिन आपने फिर ये नोट किया कि जब वो इसके बाद उसके सर पे हाथ भी मारा उसने। एग्जैक्टली, वो यानी फनी मोमेंट हो गया, जिसको कहना चाहिए कि गेम के अंदर थोड़ा सा फ्रेंडली माहौल को रखना। ठीक है, बॉलर होता है, क्योंकि वो इतना ज़्यादा बॉल कराने के बाद जो है ना वो बहुत ज़्यादा उसमें होता है, उसका ना ब्लड समझ लें एक तरह से सर्कुलेशन तेज हुई होती है। और अगर इस हालत में इंसान को सिर्फ गुस्सा ही आ सकता है तो वो फिर इसी तरह के जो है ना वो दिखा रहा होता है कि देखो मैंने तुम्हें आउट कर दिया, या फिर अगर छक्का पड़ता है उसके बाद अगर आउट हो जाए ना तो वो भी बड़ा खतरनाक होता है। लेकिन सर, एज कम्पेयर टू कराची किंग्स, जो कराची किंग्स की जो परफॉर्मेंस रही है, क्रेडिट गोज टू हुम? किसको क्रेडिट जाता है? अगेन लीडरशिप। देखिए, डेविड वार्नर नो डाउट बैट्समैन है, ऑस्ट्रेलियन है, और वो नहीं चाहेंगे, और ऑस्ट्रेलियंस में थोड़ी सी इस चीज़ की बहुत होती है कि उन्होंने हमेशा विन ही किया होता है, ज़्यादातर टूर्नामेंट्स भी वो विन करते हैं, मैचेस भी तो उनके पास एक स्ट्रेटजी उनको पता होती है। जब वहाँ के कैप्टन्स और उनके साथ वार्नर खेलते होंगे तो उन्होंने उनके कैप्टन्स देते होंगे उनको इंस्ट्रक्शन, तो वो ज़ाहिर बात है हर इंसान नोट कर रहा होता है। उसी को देखते हुए उन्होंने कहा कि जब ये निकला मैच, इनका लास्ट मैच जो हारे, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि वार्नर ने थोड़ा सा पूरा एक टीम एफर्ट की, टीम को थोड़ा सा स्ट्रेटजी बनाई होगी, और उस स्ट्रेटजी पे वो चलने के बाद देखें आज कल का रिजल्ट, बड़ा प्यारा रिजल्ट आया। लेकिन ये है कि कोयटा भी हमारी टीम है, और मेरी ख्वाहिश यही होती है कि अब ये है कि कोयटा, मैं कहता हूँ कहीं
कराची से चलो हार गया, अब जीते ज़रूर। मेरी नेचर ये है कि थोड़ी सी जब मैं अपने वालों को खेलता देखती हूँ, लाइक कोयटा ग्लैडिएटर, नो डाउट कि वो दोनों टीमें हमारी अपनी हैं, और मैं हमेशा ये कहती हूँ तुम जीतो या हारो हमें तुमसे प्यार है, क्योंकि PSL का इवेंट जो है ना वो पूरे वर्ल्ड वाइड के लिए है। और सबसे नो डाउट कि सबसे ज़्यादा जो क्रेडिट जाता है मोहसिन नकवी को भी जाता है। PCB चेयरमैन हैं और बड़े अच्छे से बड़ी स्मूथली वे में उन्होंने बहुत अच्छा PSL जो है वो लाइक हमारे लिए ऑर्गेनाइज किया। क्या कहना चाहेंगे मोहसिन नकवी के लिए? बिल्कुल, वो जाहिर सी बात है कि वो चेयरमैन है इस टाइम PCB। वेरी डिफिकल्ट टू गैदर ऑल दीस। मैंने महसूस किया है थोड़ा एनर्जेटिक भी है। बिल्कुल एग्जैक्टली। वो जो है वो जिस तरह उन्होंने स्टेडियम भी बनवाए, बिल्कुल इसके लिए जो चैंपियंस ट्रॉफी हुई थी, तो वो काफ़ी अच्छा देख रहे हैं इस चीज़ को ना करीब से, टूर्नामेंट्स ज़्यादा से ज़्यादा पाकिस्तान के अंदर हों। बिल्कुल, और इसमें कोई शक नहीं है कि ये इतनी बड़ी अचीवमेंट है PSL की हमारे लिए कि जो है वो वर्ल्ड वाइड हम फेमस भी हो रहे हैं, और जो है वो हर तरह से लोग जो हैं वो हम पे रिलाई भी कर रहे हैं। जी जी बिल्कुल, दिस इज़ द मेन थिंग। तो इंशाल्लाह जब इन फ्यूचर हम देखते हैं कि वो भी इंशाल्लाह इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए हमें ज़रूर ज्वाइन करेगी। हाँ, होना तो चाहिए, उम्मीद तो है। और मेरे ख्याल में कि थोड़ा सा ना हमारा जो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड वो फिर भी जो है वो इंडिया भेज देता है हमारी टीम को, वो BCCI जो है वो नहीं भेजता। ये मुझे थोड़ा सा ना लगता है कि वो इसको जो है वो सियासत से क्यों जोड़ देते हैं। क्रिकेट तो टूर्नामेंट तो मैचेस तो बिल्कुल देयर इज नो एनी बाउंड्रीज और पॉलिटिक्स नहीं होनी चाहिए मेरे हिसाब से। लेकिन होप सो, चले उम्मीद करते हैं हम मिलके कि इंशाल्लाह आगे फ्यूचर में इंडियन क्रिकेटर्स, इंडियन प्लेयर, इवन जितने भी उनके हैं वो सारे हमारे ज़रूर PSL को ज्वाइन करेंगे। जी नाजरीन, आप देख रहे हैं PSL स्पोर्ट्स राउंडअप, और इसी PSL स्पोर्ट्स राउंडअप के लिए हमने अपने गेस्ट को बुलाया हुआ है जो आज जिक्र करेंगे सोशल मीडिया पर PSL का क्या ट्रेंड जा रहा है। जी सर, आप क्या कहना चाहेंगे? हर कोई अपनी अपनी टीम को सपोर्ट कर रहा है, यही नज़र आ रहा है। व्यूअरशिप इसी तरह बढ़ती चली जा रही है। एग्जैक्टली। तो कोई कोयटा ग्लैडिएटर का पेज है तो उस पर उसका जो उनके व्यूअर्स हैं वो लगे हुए हैं, अपनी कमेंट्स भी दे रहे हैं, बता भी रहे हैं, थोड़ी सी एडवाइस भी दे रहे हैं अपनी जो भी उनके है दिल में, ताकि वो मैच के अंदर इन रहे। सर, इसमें कोई शक नहीं कि कल का मैच जो है वो कराची किंग्स ने जीत लिया है। जी जी। अगर सपोजली इसको हम एक फिल्म का नाम देते तो फिर आपका अपना ओपिनियन क्या होता? आप इस मैच को क्या नाम देते या आप इस टीम को क्या नाम देते? कल जो है अगर ये मैच जो हुआ है तो मैं तो इसको कहूँगा कि मौला जट बोलता है क्योंकि कल जो चला है ना कि कराची किंग्स का, वो ऐसा है जैसे मौला जट की फिल्म होती थी ना, तो वो बस समझ लेंगे कल उस तरह का ट्रेंड चला है वहाँ। ओके सर। जी नाजरीन, जैसे कि आपको मालूम है कि 6 टीमें हैं, 1 ट्रॉफी है, और अब तक की फातेह 3 बार की फातेह टीम इस्लामाबाद यूनाइटेड है, और अब देखना यह है कि ट्रॉफी किसका मुकद्दर बनती है। लेकिन इन सारे मैचेस के अंदर सिर्फ 2-3 चीज़ें ऐसी हैं जो एस्पेक्ट मेन बनते हैं, जो रिक्वायरमेंट है किसी टीम को जिताने के लिए, और इन्हीं रिक्वायरमेंट्स, इन्हीं चीज़ों को हमने जांचने के लिए, प्लानिंग के लिए और स्ट्रैटेजी के लिए अगेन बुलाया हुआ है अपनी एक्सपर्ट एडवाइस के लिए सैयद आबिद ज़ैदी साहब को, जिनकी अब तक की प्रेडिक्शन A1 गई है। चलिए आइए बात करते हैं स्ट्रैटेजी और प्लानिंग के बारे में आबिद साहब से। जी सर, क्या कहेंगे आप? जी बिल्कुल, अभी तक तो कराची किंग्स जो है वो दूसरा मैच भी जीत चुकी है, और जैसे कि मैंने यही बात बोली थी और मैं बोलता रहता हूँ कि तीनों मीडियम्स हैं, यानी फील्डिंग हो गई, बैटिंग हो गई और बॉलिंग हो गई। ये तीनों मीडियम जब तक एक साथ काम नहीं करेंगे कोई भी टीम मैच विन नहीं करेगी। और जो कल हुआ था कराची किंग्स का और कोयटा ग्लैडिएटर का, वो सबके सामने है कि कराची किंग्स की टीम में बैटिंग भी, बॉलिंग भी और फील्डिंग भी, यानी ओवरऑल आपको एफर्ट नजर आई, अपने अपना काम करा और फिर वो विन कर गया। एंड व्हाट इज द वीक पॉइंट ऑफ कोयटा ग्लैडिएटर्स? देखिए, वीक पॉइंट तो जाहिर सी बात है कि फिर वही बात हो गई ना कि वीक पॉइंट तो ये हो गया कि उन्होंने जो है ना फील्डिंग कैचेस छोड़े थे। एग्जैक्टली, ठीक है, दिस इज द मेन थिंग। हाँ बिल्कुल, कैचेस छोड़े थे, बॉलिंग भी कुछ इस तरह नहीं कर पाए वो लोग, तो जिसकी वजह से अच्छा खासा आउट कर चुके थे वो शुरू में, और ऐसा लग रहा था कि 100 और 110 के बाद ऐसा लग रहा था कि ज़्यादा स्कोर नहीं बना पाएगी टीम, लेकिन फिर आखिर में वो 175 तक टीम ले गई मैच। और इसमें कोई शक नहीं कि 119 यानी 119 पे कराची किंग्स ने पूरी टीम को बाहर कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही। जी सर, आप अब ये बताइए कि कल के मैच के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कल का मैच है पेशावर ज़ल्मी एंड मुल्तान सुल्तान। जी अमरीन, कल मैच जो है वो पेशावर ज़ल्मी का और मुल्तान सुल्तान से, जी, और दोनों टीमें मैच हारी नहीं है। बिल्कुल, दोनों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट मैच है।
और जो जीतेगा वही फिर सिकंदर होगा, क्योंकि जाहिर बात है उसके को कम से कम 1 पॉइंट 2 पॉइंट तो मिलेंगे ना उसको, और उसके लिए तो दोनों टीमें मेहनत करेंगी। और ख़ास तौर पर मैं बाबर आजम को बोलूँगा कि वो कल जो है कुछ परफॉर्मेंस दिखाएं, थोड़ी सी उनकी परफॉर्मेंस में लैक हुआ है और ये उनका मौका है कि क्योंकि अगर इतना प्रेशर वाला गेम होगा तो उसमें अगर उन्होंने परफॉर्मेंस दिखा दी तो वो वैसे भी नंबर 1 प्लेयर हैं, और मेरी उनके लिए दुआ है कि वो फिर इस मैच को में कामयाब हो टीम को लेके। और इसमें भी कोई शक नहीं है कि अगर कोऑर्डिनेशन जो है वो साइम अयूब और जो है वो वन ऑफ द यंगेस्ट जो है वो प्लेयर है, और साइम अयूब और बाबर आजम की अगर कोऑर्डिनेशन अच्छी होती है तो मे भी पॉसिबल कि पूरा मैच निकल जाए। बिल्कुल बिल्कुल। बाबर आजम के लिए तो क्या कहना है कि वो वर्ल्ड वाइड तो है ही और वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर है पूरी दुनिया का। और मैं ये भी बोलूँगा कि कल के मैच में भी ऑडियंस जो है वहाँ पर पहुँचे और भले अपनी मसरूफियात है उसमें से टाइम निकाल के, अच्छा टाइम भी ऐसा है कि 8 बजे से मैच शुरू होता है रात 12 बजे तक, तो इसमें थोड़ा सा अपने काम को वाइंड अप करें और ज़्यादा से ज़्यादा स्टेडियम में लोग जाएं। ये हमारा ब्रांड है, पाकिस्तान का ब्रांड है, हम दुनिया के ब्रांडों को कामयाब कर लेते हैं, हमें अपने ब्रांड को कामयाब करना है। हमें और इसको कामयाब करने के लिए हमें स्टेडियम में होना है ताकि फिर 11 वाला हो, उसमें और ज़्यादा इंटरनेशनल प्लेयर आए, PSL 11 हो 12 हो और इस तरह वो चलता रहे सिलसिला। जी आबिद साहब, मैं सिर्फ एक बात कहती हूँ कि ये टीमें सारी हमारी अपनी हैं, हमने इनको कंपाइल किया है, हमने सबको एक जगह जो है वो मुत्तहिद किया, यूनिटी में हर तरह से अपनी हॉस्पिटलिटी दिखाई है। और इसमें कोई शक नहीं है कि क्रेडिट जो जाता है वो PCB चेयरमैन और हमारी हुकूमत के इतना कामयाब तरीन जो वर्ल्ड वाइड PSL है वो कामयाब तरीन हमारा चलता जा रहा है, और इसमें कोई शक नहीं कि आसमान की बुलंदियों को छू रहा है। यहाँ करती हूँ प्रोग्राम का बाकायदा इख्तिताम। इंशाल्लाह कल मिलते हैं सिर्फ इसी सोच, इसी हौसले, इसी जज्बे के साथ कि ये सारी टीमें हमारी हैं, ये ट्रॉफ़ी हमारी है, ये हमारा ही हिस्सा है। जीत और हार हर गेम का हिस्सा है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि टीम चाहे कोई भी जीते, तुम जीतो या हारो, हमें तुमसे प्यार है। थैंक यू सो मच।